थ्योरम नंबर 2 है। थ्योरम जो 2 है ये थ्योरम 3 का कन्वर्स है। आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन ये जो आपका थ्योरम मैंने 3 करवाया ये उसका क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, कन्वर्स में हमने क्या करना होता है, इसका जो गिवन है ये इसका कन्वर्स है ना, इसका जो गिवन है उसका क्या बनेगा, टू प्रूव बनेगा। तो क्या ए बी इज़ द कार्ड ऑफ दी, ये सारा कुछ मैंने इसमें नहीं पुट कर दिया, देख लें उसमें पुट कर दिया। उसके बाद इसका जो टू प्रूव है वो इसका क्या बन गया, गिवन। तो इसके गिवन में चेक करें, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड, ये देखें एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी। ठीक है, इस तरह ये मेजरमेंट ऑफ ए एम, यानी इसका मतलब कन्वर्स जो होता है, कन्वर्स में हमने क्या चेंज करनी है, ये 3 कन्वर्स है इसका। जो थ्योरम 2 का गिवन है वो इसका क्या बनेगा, टू प्रूव। जो उसका टू प्रूव है वो इसका क्या बनेगा, गिवन। तो बिल्कुल वो सही है, वैसे ही है उसी तरह। तो उसके बाद आप देखें कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन भी दोनों की सेम है, जाइन ए बी विद सेंटर ओ के साथ। इसका मतलब यहाँ तक तो मैंने कोई काम नहीं किया, डायाग्राम भी वही है, डायाग्राम भी वही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था ना, इधर को बना सकते हैं लेकिन ड्रा ना करें। अगर ये ड्रा नहीं करते, इधर प्रूफ करते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये डायाग्राम भी वही है, यानी इसका मतलब सारा वर्क मैंने 3 का किया है। इसका गिवन उसकी टू प्रूव बना लिया है, इसका टू प्रूव उसका गिवन बना लिया है, कंस्ट्रक्शन सेम है, डायाग्राम सेम है। ठीक है, ये पहला पेज आपका वही है जो आपका थ्योरम 3 है। अब आए भाई, हमने प्रूफ करना है तो उसमें क्या चेंजिंग करनी है, अब आपको मैं बताता जाता हूँ। अब ये आए, अब मैंने प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, अब प्रूफ में आए, प्रूफ में क्या था, ये किधर गई है डायग्राम, हाँ ये, अच्छा ये देखें, ए स्टेटमेंट अब बताएगी आपने साबित क्या करना है। कहता है स्ट्रेट लाइन नापेंगे का साबित हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट बताएगी। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड, ये हिंट दे दी है कार्ड कौन सा होना चाहिए, जो डायामीटर ना हो, यानी कोई कार्ड उसने क्या ले लें लेकिन वो ऐसा कार्ड ना हो कि सेंटर से गुजरे। जो सेंटर से कार्ड गुजरते उसे आप डायामीटर कहते हैं। इज़ परपेंडिकुलर टू दी, ये भी अगर ना देता फिर भी स्टेटमेंट। यहाँ पे थ्योरम जो था आपका, किधर गया है थ्योरम 2, हाँ ये 3 में हमने ये साबित करना था एम मिड पॉइंट में है। ठीक है, ये जो लाइन है इसके मिड पॉइंट में। अब ये साबित करना है ये लाइन जो है ये इसकी परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। आज हमने ये साबित करना है, तो देखते हैं क्या हमने चेंजिंग करनी है। तो ये देखना सेम उसकी कंस्ट्रक्शन सॉरी उसका प्रूफ है, क्या चेंजिंग करनी है, उसी तरह टू ट्राइंगल ली कंपैरिजन किया, 3 चीज़ें इसमें भी साबित करनी है, फिर कंग्रुएंट दूसरी ट्राइंगल होगी। तो 2 पॉइंट तो इसी के आगे हैं, ये देखें ओ एम के क्या है कॉमन पॉइंट, ओ ए क्या था, रेडियस था। ठीक है, जमा कर लें तो रेडिया ही बनेगा ऑफ अ सर्कल का, सेम सर्कल। ठीक है, उसी तरह ये जो इसका लास्ट पॉइंट था एंगल, इसे क्रॉस कर दें, इसकी जगह यहाँ पे मैंने क्या साबित करना था, ये एम मिड पॉइंट में है, ये पॉइंट उसकी जगह ऐड कर दें, उसको क्रॉस कर दें, उसकी जगह ये ऐड कर दें, तो ये आपकी क्या बनेगी, 3 चीज़ें आप साबित कर देंगे। तो ये ए एम और बी एम, क्या ये इसके मिड पॉइंट की बात नहीं कर रहा, ये देखें ये गिवन के अंदर एम दोनों में आ रहा है, इसका मतलब है एम मिड पॉइंट में। इसके सामने मैंने लिख दिया ये हमारा क्या था, गिवन था। दोनों ट्राइंगल का कंपैरिजन किया तो, लेकिन यहाँ पे ये पोस्टुलेट नहीं अप्लाई हो सकता, एच एस ये तब होता है जब है तो दोनों राइट ट्राइंगल, लेकिन ये तब होता है जब ये जो साइड होती है ये गिवन के अंदर हो, लेकिन ये गिवन के अंदर नहीं, ये आपके टू प्रूफ के अंदर है, इस वजह से ये पोस्टुलेट अप्लाई नहीं कर सकते। और कोई अप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, क्या ट्राइंगल की तीनों मैंने साइड्स नहीं ली तो इसके सामने ये लिख दें, तीनों साइड्स वाला जो पोस्टुलेट है वो अप्लाई हुआ है। ये वो ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में क्या हैं, कंग्रुएंट हैं। तो ये देख लें ये कॉमन पॉइंट है, ये क्या था, रेडियाई था ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि ये रेडियस क्या क्यों था, क्योंकि ये जो सर्कल था ये रेडियस थे, ये रेडियस थे। तो ये देख रहे हैं, ये अगर इस ट्राइंगल का देखा जाए तो ये इसका हाइपोटेन्यूज था ओ ए, लेकिन हाइपोटेन्यूज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। ये 3 चीज़ें साबित कर दी। तो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ कि ये जो ट्राइंगल है
अभी तक ये मैं साबित नहीं कर सका, जो साबित करना था कि ये इसके मिड पॉइंट के सॉरी ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी तक ये मैं साबित नहीं कर सका। उसके लिए अगर आप ये साबित कर देते हैं ना, ये एंगल अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट है, ये एंगल सेकंड है, अगर आप ये साबित कर देती हैं कि दोनों 90 के हैं, अगर ये साबित करते हैं दोनों 90 के, इसका मतलब ये लाइन फिर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लाइन ही तो बताती है ये दोनों 90 के एंगल है, इसका मतलब मैं 90 के एंगल साबित करता हूँ। ट्रायंगल तो मैंने साबित कर दिया 90 के एंगल। अगर मैं यही लाइन की बात करूँ, क्या एक जो लाइन होती है उसके ऊपर अगर पूरे एंगल की बात करें तो क्या 180 नहीं होता? तो मैं फिर लिख देता हूँ, ये जो एंगल है इनका सम करें। कौन से एंगल का? एंगल 1। पहले मैं ये बताता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हैं, दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल से मुराद ये है, इक्वल से मुराद ये है कि दोनों 90 के हैं, दोनों क्या है 90 के हैं। 90 से क्या मुराद है, ये दोनों क्या हैं एंगल, कौन से एंगल हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसके सामने अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख दें, ये कौन से एंगल हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल लिख दें, या फिर ये लिख दें ये वो एंगल हैं जो एक ही लाइन के ऊपर वाक़या हैं। ये लाइन है ना, ये मैं ड्रा करता हूँ, ये एंगल इसी लाइन के ऊपर, ये भी इसी लाइन के ऊपर। इसका मतलब ये जो एंगल हैं ये तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं किसी भी ट्रायंगल के। अगर ये ट्रायंगल बनेंगे, ये किसी ट्रायंगल के कौन से एंगल हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपकी बुक में साइड से लिखा है, इसे दुरुस्त कर लें। ये कोरेस्पॉन्डिंग क्या हैं, एंगल्स हैं। ये मुतनाज़रा क्या हैं, ज़ाविये हैं, किसके, ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल के, कंग्रुएंट मुतमासल ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों का सम कर दें तो 180 होगा। इन्हीं दोनों का अगर सम कर दिया जाए तो 180 होगा, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है, 90 90 ऐड करेंगे क्या होगा 180। तो 180 कौन से एंगल होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर हैं, इस वजह से ये कौन से हैं, एडजेसेंट ट्रायंगल, सॉरी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कहते हैं 180 एंगल, ठीक है। 180 के एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, 180 के एंगल्स। एडजेसेंट होते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर बनते हैं ना, ये एक ही लाइन के ऊपर एडजेसेंट। अगर ये लाइन को मेंशन करूं तो ये एंगल बना रही है, इसको मेंशन करूं, सही है, यानी एक ही इन्हें दोनों को लाइन लगती है। दोनों को क्या लगती है, अगर इसकी बात करूं एंगल की तो लाइन ये लगेगी, इसकी बात करूं ये, इस वजह से लिख दी है ये एडजेसेंट क्या हैं, एंगल्स हैं। कौन से, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर 180 है तो इसका मतलब ये दोनों फिर एंगल क्या हैं, 90 के हैं। ये दोबारा लिखना चाहते हैं लिख दें, अगर इस फॉर्म में अगर आप मेंशन कर देते हैं फिर भी ठीक है। तो ये आपने बता दिया ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वाकई ही आपस में क्या हैं, एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये 180, इसका मतलब ये 90 है, ये भी 90 है, दोनों मिला के 180, ठीक है। ये दोनों फिर क्या हैं, वाकई ही 90 के हैं, ठीक है। तो ये 90 के हैं, तो 90 का मतलब ये कौन से हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर आपने ये साबित कर दिया है कि ये दोनों एंगल 90 के हैं, इसका मतलब फिर ये जो लाइन है इसने इसके 2 इक्वल पार्ट किए हैं, ये फिर दोनों क्या हैं आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, OM परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या है फिर, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तब आप लिख सकते हैं जब आप ये साबित कर देते हैं कि जिस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, अगर ये साबित कर देते हैं दोनों के एंगल 90 के हैं, इसका मतलब फिर वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने कहा एंगल 1 और एंगल 2 90 का है, तो सम भी करें तो 180, तो इसका मतलब 180 फिर ये ज़ाहिर करता है कि ये दोनों एंगल 90 के एंगल हैं। फिर मैंने रिपीट वही लिख दिया, ये दोनों एंगल वाकई ही इक्वल हैं। तो आपकी बुक में अगर उसने दूसरी तरह में लिखा है एंगल 1 और एंगल 2 180 की इक्वल हैं, तो आगे वो ये लिखता है, सबको मेंशन करता है, वो ना भी करें तो फिर भी ठीक है। अगर ये मैं कहता हूँ ये 180 का एंगल है, जैसे ये एंगल 1 और एंगल 2 सिंपली मैं कहता हूँ 180 है। अगर आगे आप ये लिखते हैं ना,
ये आगे आप ये लिख देते हैं, पूरी लाइन को इस तरह आप मेंशन कर देते हैं, एंगल क्या, एंगल ए एम बी के साथ, एंगल ए एम बी के साथ, तो एक ही बात है, ये ही इसको मेंशन कर रहे हैं, एक ही लाइन, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम क्या था, थ्योरम 2 था। जैसे 3 आता है उसे 2 आता है, क्योंकि ये उसका कन्वर्स है। कन्वर्स में एक दो आपने चेंजिंग करनी होती है, वो मैंने आपको बता दी है कौन सी। एक यहाँ पे मैंने चेंजिंग की, ट्रायंगल कंग्रुएंट, ठीक है, तो वो तो होनी है। उसके बाद ये एंगल मेंशन किए 1 और 2 90 के हैं, सम करें 180 है। अगर 180 है इसका मतलब ये है फिर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। 90 का तो 90 के दोनों हैं, तो इसका मतलब फिर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि 90 का एंगल शो कर है कि वो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यही हमने साबित करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।